Hello dear students, welcome back to my channel. Today we are doing exercise 5.2. आज हम करेंगे बच्चे 5.2 का सम नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। हम इसके 3 पार्ट्स मेरी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर फोर्थ। देखो बच्चे, आपको स्टेटमेंट को किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले स्टेटमेंट रीडिंग करना जरूरी है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है बच्चे, जस्ट जो ब्लैंक्स हैं, जो ये आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। जो आपको गिवन है, गिवन क्या है, फर्स्ट टर्म को हम A1 भी लिख सकते हैं बच्चा, A भी लिख सकते हैं। एंड 1 2 3 4 5 6 ये हमने काउंट क्यों किया है, इट मीन्स इट इज अ 6 टर्म। फर्स्ट टर्म A is minus 4 and 6 टर्म A is equal to 6। अब आप A6 को क्या लिख सकते हो बच्चे, मैंने आपको an का फॉर्मूला करवाया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इट मीन्स आपके पास n की वैल्यू है बच्चा 6, तो यहाँ n फिलअप कर दो, 6 माइनस 1 इंटू डी। a प्लस 6 माइनस 1 5d। a6 की वैल्यू क्या है बच्चा आपके पास 6, जो वैल्यूज गिवन है उसको फिल कर दो। a की वैल्यू है आपके पास बेटा -4 प्लस 5d इक्वल टू 6। 4 इधर माइनस, इधर आके प्लस का, 6 प्लस 4 इक्वल टू 5d इक्वल टू 10। 5d इक्वल टू 10, यहाँ से d क्या निकल जाएगा आपका 10 अपॉन 5। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके अपॉन में, 5 2 जा 10। इट मीन्स d आ गया आपके पास बच्चे 2। अब देखो हम नेक्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं। अगर फर्स्ट टर्म -4 है तो सेकंड टर्म क्या होगी, A1 प्लस D। फर्स्ट टर्म में D प्लस कर दो, -4 प्लस 2 -2। सेकंड टर्म हमारे पास क्या आ गई, -2। अब थर्ड टर्म कैसे निकलेगी बच्चे, सेकंड टर्म में D प्लस कर दो, सेकंड टर्म में D कर दो प्लस। D कितना है बच्चे आपके पास 2 प्लस 2 0। इट मीन्स थर्ड टर्म इज 0। नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करनी है फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म ही सिमिलर एज इट इज चलोगे आप बच्चे। फोर्थ टर्म कैसे करोगे, A3 थर्ड टर्म में D कर दो प्लस, थर्ड टर्म इज 0 एंड वैल्यू ऑफ D इज, D की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है बच्चे हमने 2। 0 प्लस 2 2। फोर्थ टर्म क्या आ गई 2 एंड फिफ्थ टर्म इज, फोर्थ टर्म में बच्चे क्या हम प्लस कर दोगे D। फोर्थ टर्म इज 2 एंड D इज 2। इट मीन्स A5 यानी कि फिफ्थ टर्म आपके पास आ गई बच्चे 4। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया बच्चे, -2 0 2 एंड 4। ये आपके आंसर हैं जो मैंने इसमें फिल कर दिए। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 5। and your fifth part is blank 38, फिर ब्लैंक है आपके पास, फिर ब्लैंक 3 ब्लैंक्स एंड लास्ट में माइनस का 22। अब इसमें भी वही चेकआउट करूं जैसे बच्चे मैंने आपको बताया है। क्या बताया मैंने आपको, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म एंड सिक्स्थ टर्म। ये आपकी क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बचा सिक्स्थ टर्म ना। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन है उसको जस्ट लिखो। A1 आपने फाइंड आउट कर लिया, इसको छोड़ दो, जो गिवन है उसको लिख लो। A2 आपके पास है 38 एंड A6 है आपके पास -22। A2 को आप क्या लिख सकते हो बच्चे, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n अपने पास कितना है 2, d को एज इट इज चलने दो 38। तो ये क्या हो जाएगा a प्लस
डी इक्वल टू 38। ये फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हम सेकंड इक्वेशन निकाल लेंगे बच्चे, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से भी, जो आप थर्ड चैप्टर में करके आए हो बच्चे। सेम एज इट इज n-1, इट मीन 6-1 इंटू डी इक्वल टू 22, a प्लस 5d इक्वल टू -22। अब आप क्या करोगे, सॉल्व 1 and 2, सॉल्व 1 and 2, 1 and 2 को सॉल्व करो। a प्लस 5d इक्वल टू माइनस का 22, साइन करो चेंज, a से a कैंसिल, 5 में से 1 लेस कर दो, 4d प्लस ये कितना हो जाएगा 10, 5 और 1 6 प्लस का, क्योंकि दोनों साइन है प्लस के। जब हम बच्चे साइन चेंज करते हैं तो आप ऊपर वाला साइन भूल जाओ, हमें जस्ट जो हमने साइन चेंज किया है उसी साइन को यूज करोगे। 60 अपॉन माइनस को मत भूलना बच्चे, 60 को जो 4 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा 15। डी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 15। अब हमारे पास डी आ गया बच्चे, फर्स्ट टर्म आपको निकालनी है तो डी को यहाँ पुटअप कर दो। कहाँ पुटअप करोगे, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में। डी ए प्लस डी कितना है आपके पास बच्चे 38, डी कितना है माइनस का 15 इक्वल टू 38, ए कितना हो जाएगा 38 प्लस 15 कितना हो गया, ए आपके पास बच्चे 53। इट मीन्स फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आ गई 53। एंड योर क्वेश्चन नाउ वी आर डूइंग नेक्स्ट पार्ट इज थर्ड टर्म निकालनी है बच्चे। मैंने आपको मेथड बताया है बच्चे, इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, थर्ड टर्म यहाँ फॉर्मूला लगा के, या डायरेक्ट मेथड जो मैंने आपको बताया है a3 क्या हो जाएगा सेकंड टर्म में क्या प्लस हो जाएगा d। सेकंड टर्म इज 38 एंड वैल्यू ऑफ d इज माइनस 15, 15 माइनस कर दो 23। थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इज, थर्ड टर्म में d कर दो प्लस, थर्ड टर्म 23 एंड d इज 15, कितना हो जाएगा 8, 23 माइनस 15 एंड योर आंसर इज 8। नेक्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चे, फिफ्थ टर्म। एंड योर फिफ्थ टर्म इज a4 प्लस d, फोर्थ टर्म इज 8, d की वैल्यू माइनस 15 एंड योर आंसर इज -7, -7। ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चे। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम, फॉर योर क्लास टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, which term of AP, which term of AP, which term, आपको चेकआउट कर लें कि आपको फाइंड आउट क्या करना है। मैंने आपको बार बार बोला है बच्चे कि कोई भी क्वेश्चन आपने करने की जस्ट यूं नहीं है कि यहाँ नंबर्स में आपने स्टेटमेंट चेक किया उस क्वेश्चन को कर दिया। जब तक आप प्रॉपर स्टेटमेंट रीडिंग नहीं करोगे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा बच्चे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बच्चे, अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हो, आप प्रॉब्लम सोल्व करवा सकते हो मुझसे। मैथ्स के रिगार्डिंग आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लो बच्चा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो विच टर्म, सबसे पहले चेकआउट करो कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। मैंने आपको अभी थर्ड क्वेश्चन करवाया है, उसमें मैंने आपको बताया है कि टर्म क्या होती है। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ऐसे अप टू सोन टर्म चलेंगे, यानी कि nth टर्म। आपको फाइंड आउट क्या करना है nth टर्म, यानी कि n फाइंड आउट करना है आपने। AP आपको गिवन है 3, 8,
13, 18 अप टू सोन इज 78। ये जो 78 है ये आपके पास किसकी वैल्यू है बच्चे? 78 ए एन की है। इसके पीछे टी एच नहीं है। ये जस्ट आपको एक सिंपली सा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है कि इसके पीछे टी एच नहीं है तो ये एन की वैल्यू नहीं होगी। ये किसकी वैल्यू है? ए एन की। आपको एन करना है फाइंड आउट बच्चे। ए है आपके पास 3, डी क्या निकालोगे? 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। क्वेश्चन देखो सिंपली सॉल्व हो गया। आपके पास ए एन है, ए एन का फॉर्मूला अगर आपको आता है सिंपली आप क्वेश्चन कर सकते हो बच्चा। ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ ए एन कितना है हमारे पास? 78, ए है 3, सिंपली मैंने वैल्यूज पुटअप की है बच्चे, कुछ भी नहीं किया। डी है हमारे पास 5, तो 78 3 इधर माइनस का हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? ये 75, एन माइनस 1, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर बच्चा डिवाइड में। 5 से करो डिवाइड 15, तो n माइनस 1 किसके इक्वल आ गया? 15 के। तो n क्या आ गया बच्चे आपका? 15 प्लस 1, n इक्वल टू 16। आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? 16। और आपको ये n ही फाइंड आउट करना था बच्चे। n आ गया 16। इट मीन्स 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। हमारी जो अप टू सोन टर्म आपकी चलेंगी उसमें से जो 16th टर्म होगी वो 78 आपका आंसर होगा। आंसर हमारा क्या आया है? n इज 16। नाउ वी आर डूइंग सम नंबर 5। सम नंबर 5 बिल्कुल एज इट इज है बच्चा। ये क्वेश्चंस हो सकता है आपको स्टेटमेंट चेंज होके आ जाए, बट आपको कॉन्सेप्ट लर्न करना है बच्चे, क्वेश्चन लर्न नहीं करने। आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है और आपको उसमें फाइंड आउट क्या करना है। जस्ट स्टेटमेंट को समझो बच्चे, क्वेश्चंस को रटो मत। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। वही निकालना है आपको। नंबर ऑफ टर्म्स 7, 13, 19, 205 फर्स्ट पार्ट। देखो इसमें भी सेम एज इट इज पिछला क्वेश्चन है। आपको ए गिवन है 7, डी क्या फाइंड आउट करोगे बच्चे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम करते हैं माइनस, वो आपकी वैल्यू होती है डी की 6, एंड लास्ट टर्म ए एन आपके पास है 205। अब यहाँ से ए एन का फॉर्मूला निकाल लो बच्चा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सिंपली वैल्यूज पुटअप करो। ए एन की वैल्यू है 205, ए की वैल्यू है 7, एन आपने फाइंड आउट करना है, डी आपके पास है 6। 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6। हमने सिंपली क्या किया? 7 को इधर लेके आए हैं, वो हो गया माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 198 एन माइनस 1। 6 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में लिया, उससे कट जाएगा। 6 3 ज़ा 18, 3 ज़ा 18, तो एन कितना आ जाएगा? 33। माइनस का 1 इधर आके प्लस का, तो आपका आंसर हो गया बच्चे 34। 34 इज योर आंसर। नाउ वी आर डूइंग पार्ट नंबर 2। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 2 5th क्वेश्चन का। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है बच्चे फ्रेंड सर्कल में तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स लिखो और मेरे से सॉल्व करवाओ बच्चा। 5th का सेकंड पार्ट देखो आपका क्या है। कई बच्चे पता क्या करते हैं कि ये मिक्स फ्रैक्शन देख लियो क्वेश्चन से घबरा गए। घबराना नहीं है, जस्ट आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको समझना है कि स्टेटमेंट क्या है। आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे
क्वेश्चन को समझना है आपको। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज हो गया स्टेटमेंट, आप वहीं घबरा जाते हो। घबराना नहीं है, क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व करो आराम से। 15 2 जा 30, 30 और 1 31 अपॉन 2, ये बन गई आपके पास सिंपली माइनस 47। अब इसमें ए एन है माइनस का 47, ए है बच्चे 18, आपको डी फाइंड आउट करना है। कैसे? 31 अपॉन 2 में से 18 क्या हो जाएगा? माइनस। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एलसीएम भी नहीं सॉल्व करना आता बच्चे, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता तो आप अभी भी सीख सकते हो, कुछ भी नहीं है बच्चे इसमें। सिंपली 2 और 1 का एलसीएम लो, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर नीचे का एलसीएम अलग अलग है तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसकी होगी 31 को 1 से करो 31, 18 को 2 से करो 36, कितना हो जाएगा? 5 माइनस का 5 अपॉन 2। आपके पास आ गई डी की वैल्यू, फॉर्मूला लगाओ ए एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस का 47, ए की वैल्यू 18, एन आपको निकालना है, फाइंड आउट करना है। डी की वैल्यू माइनस 5 अपॉन 2, माइनस का 47 माइनस का 18 इधर आके माइनस में हो जाएगा, एंड माइनस 1। कई बच्चे सोचते हैं कि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है, हमसे मैथ्स नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है बच्चे, आपका पिछला बेसिक भी चाहे क्लियर नहीं है, फिर भी आप अगर मेरे साथ साथ क्वेश्चन सोल्व करने की मन लगा के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको क्वेश्चन आराम से सिंपली सोल्व कर सकते हो आप। बट आपको ध्यान से माइंड को यूज करके अच्छे से पढ़ना होगा बच्चे। मेरे साथ साथ इनको ऐड करो बच्चे। 65 इक्वल टू एन माइनस 1। अब देखो -5 अपॉन 2 उधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में होके क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा इसका, -2 अपॉन ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। 5 को से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 13 2 जा 26, n माइनस 1 इक्वल टू 26। तो n क्या हो जाएगा? 26 प्लस 1, n इक्वल टू 27। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया बच्चे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।